द्वादश भाव में केतु। द्वादश भाव ऋण का भाव है, व्यय का भाव है, लॉस का भाव है। यूं कहे तो द्वादश भाव त्रिक भाव में से एक महत्वपूर्ण भाव है। लेकिन जब केतु द्वादश भाव में हो तो कैसा परिणाम देगा? हमने पहले ही बताया है कि केतु जिस भाव में बैठता है उसके कारक तत्वों में कमी लाता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो जब द्वादश भाव ऋण का भाव है तो केतु क्या करेगा? यहाँ पे बैठ कर ऋण के भाव तत्वों में कमी लाएगा, मतलब आपके जीवन में ऋण मुक्ति ला देगा। आपको कर्ज लेने नहीं देगा। अगर आप कर्ज लेंगे तो भी तुरंत फेड देंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। रोग या यूं कहे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उनको नष्ट कर देगा, आप निरोगी रहेंगे। अगर कोई मुकदमा हो, ऐसे व्यक्ति के पास अगर के साथ अगर आप कोई मुकदमा लड़ोगे तो आप पक्का हार जाओगे, क्योंकि शत्रु का संहार कर देगा। किसी भी विवाद में व्यक्ति विजयी पाता है, क्योंकि ये द्वादश भाव है। ऋण, रोग, मुकदमे, इन सब में व्यक्ति हमेशा विजयी रहता है। लेकिन हाँ, उसके लेफ्ट आई अर्थात बाएं नेत्र में अक्सर दिक्कत पाई जाती है, क्योंकि ये द्वादश भाव है। व्यक्ति परोपकारी होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है, लेकिन ये घूमता रहता है, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भाव भी है। उसे घूमना पसंद होता है। अक्सर वो एज ए पर्यटक घूमता रहता है, और व्यक्ति हमेशा देखेंगे कि विदेश भ्रमण उसका बहुत ज़्यादा होता है। कुछ हद तक पीड़ित भी रहता है, लेकिन क्योंकि उसके कुछ ना कुछ पाप लेकिन गुप्त रूप से करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बुरे कामों में भी वो लिप्त रहेगा। लेकिन क्योंकि द्वादश भाव में केतु है, तो वो केतु इसके साथ साथ मुक्ति दिलाने का कारण भी बन सकता है। अगर सही रास्ते से व्यक्ति पैसे को खर्च करे, अपने कर्म करे, तो द्वादश भाव का केतु व्यक्ति को मुक्ति का कारक भी बन सकता है, अगर इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। लेकिन अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो, द्वादश भाव के मालिक अगर कमज़ोर हुए तो ये नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। लेकिन यूजुअली पाया गया है छठा भाव, द्वादश भाव, तीसरा भाव और एकादश भाव, इन चार भावों में केतु अक्सर अच्छे परिणाम देते हुए पाए गए हैं। और उसमें से द्वादश भाव में केतु अक्सर बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। जिसकी भी कुंडली में द्वादश भाव में केतु है, आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छे संकेत है। बस वो भी देखना कि उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो। जय माता दी।